साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बत्रा। साथियों, आज एक नए विषय पर हम लोग बात करना चाहते हैं। शायद काफ़ी लोगों को मालूम हो या काफ़ी को मालूम नहीं हो। जो हमारा भारत का नज़दीकी पड़ोसी देश है, नेपाल। मतलब नेपाल भारत, भारत नेपाल लगभग एक ही है। मतलब पूर्णतः हिंदू राष्ट्र एक ज़माने में था, वो तो फिर कम्युनिस्ट शासन आ गया, वहाँ सब क्रांति वगैरह वगैरह आपको सबको पता है। आखिरी राजा वीर विक्रम वीरेंद्र शाह जी थे, जिनकी की दुखद हत्या हो गई थी उनके ही राजमहल में। साथियों, तो उसी नेपाल पे थोड़ा आज मैं विस्तृत तौर पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वहाँ कम्युनिस्ट शासन है इस समय, जबकि कुछ लोग वहाँ पर दोबारा से राजतंत्र चाहते हैं। वो परेशान है, जनता वहाँ की परेशान है कि भाई इससे तो अच्छा हमारा राजतंत्र बढ़िया था, राजा का शासन बढ़िया था हमारा, और हिंदू राष्ट्र घोषित था उस समय पर। तो जो कम्युनिस्ट शासन है, जो इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली साहब, उनका एक वक्तव्य आया, उनका जो वक्तव्य आया है बड़ा चौंकाने वाला है। और मतलब एक तरह से देखा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और उसके दूरगामी परिणाम, वो वक्तव्य क्यों दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके क्या मतलब आने वाले समय में क्या हो सकता है। उसने अभी जो ओली साहब ने अभी जो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो चूँकि मैं नहीं समझता कम्युनिस्ट आदमी है उसको तो कोई मतलब नहीं, भगवान अल्लाह ईश्वर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। लेकिन उनका वक्तव्य आया है, तो इसका मतलब यह है कि उनको सोच समझ के दिया होगा या किसी कहने पे दिया होगा, ये तो फिर आगे की कहानी है। साथियों, उनका वक्तव्य आया है कि जो श्री राम भगवान, श्री रामचंद्र जी जो हैं, और महादेव शिव शंकर जो हैं, और महर्षि जो वाल्मीकि हैं, जिन्होंने की रामायण की रचना बहुत पहले ही कर दी थी मैंने, वो सब भारत के नहीं बाकी नेपाल के। अब ये काफ़ी स्टेटमेंट है, तो इसके तो दो कारण हो सकते हैं, दो कारण हैं। नंबर एक, तो कम्युनिस्ट जो शासक हैं, जहाँ भी कम्युनिस्ट राज है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो नहीं मानती भगवान ईश्वर अल्लाह को, नहीं मानती। तो इसका मतलब ओली साहब ने इस बात को स्वीकार तो किया है कि भाई श्री राम भगवान, महादेव जी और महर्षि वाल्मीकि जो है नेपाल के, इसका मतलब उन्होंने इस बात को प्रमाणित कराया है, स्वयं ही प्रमाणित कर दिया। उनकी बातों को, उनकी कथन से लगता है नेपाल और भारत के रिश्ते सदियों से हैं, आदि समय से, और रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है, क्योंकि माता जानकी नेपाल की ही मूल की मानी जाती है, जिनसे भगवान राम का विवाह हुआ था साथियों। तो अब ये इन्होंने वक्तव्य दिया है, तो इसके परिणाम जो है क्या होंगे साथियों। पहले तो ओली के बारे में थोड़ा समझिए कि ओली जो है एक तरह से कठपुतली हैं, किसके हैं, चाइना के, चीन के, उनके एजेंट समझो, उनके कठपुतली समझो। ये वक्तव्य उनका निजी है, बाकी तो नेपाल की पूरी जनता और हिंदुस्तान की जनता एक रूप है। पहले शादियाँ भी होती थी, जितने भी हैं सब शादियाँ ब्याह सभी कुछ होते थे, हिंदू हैं। उनकी थोड़ा भाषा तो मैंने बताया, उत्तराखंड में भी भाषा, सब जगह की भाषा हिंदुस्तान की थोड़ी अलग अलग है। अगर कुमाऊं क्षेत्र को देखें तो वहाँ की भाषा में भी थोड़ा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अंतर है। आज भी नेपाल के लोग हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग जाते हैं, और गोरखा रेजिमेंट है भारत के अंदर भी, जो कि सब नेपालियों की ही मूल रूप से। तो अब इस समय जो मतलब उन्होंने वक्तव्य दिया है, उसका कारण क्या हो सकता है, या चीन की कौन सी ऐसी
चालाकी या चाल हो सकती है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव वो डालने की कोशिश चाइना कर रहा है। अगर क्यों, उसका मुख्य कारण ये कि अगर माना कि भारत को उन्होंने कई फॉर्मों में पंगा लिया, आपने देखा होगा गलवान हो या मतलब जो भी सीमांकन राज्यों में हो, तो वो भारत ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो कूटनीति राजनीति हो या रणभूमि के माध्यम से सैन्य शक्ति का मामला हो, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में इस बात को प्रमाणित कर दिया ऑपरेशन सिंदूर ने कि चाइना के हथियारों में कोई दम नहीं है। इस बात से वो बौखला गया है चाइना, और उसने, आपने देखा होगा राफेल के बारे में भी गलत सलत जो है वाहिया प्रोपेगेंडा उनने फैलाया था, लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो होता है, अगर सच्चाई होती है, ये टिकता नहीं है। अगर बुराई का कहते हैं ना, बुराई के ज़्यादा पैर नहीं होते, सच्चाई की खुशबू, सच्चाई का धीरे धीरे असर होता है, लेकिन उसका दीर्घगामी परिणाम होता है साथ। तो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है ये आप भी सोचो, मुझे लगता है कि ये धर्म पर आधारित वो चाइना इसके माध्यम से, होली के माध्यम से भेदभाव फैलाना चाहता है, क्योंकि हिंदू उग्र होंगे और हिंदू के अंदर जो है, हिंदुस्तान के अंदर ये बातें उड़ेंगी, और मतलब एक तरह से अलग जाता, जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, कि भाई मतलब वाहियात बातें फैलेंगी पूरे देश के अंदर, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। तो लेकिन जहाँ तक है नेपाल का बात है, जहाँ तक है नेपाल की बात है या वहाँ की जनता की बात है, वहाँ के लोगों की बात है, वो आज भी उसी प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और रोटी और रोजी का जो है संबंध है साथियों, और बहुत मजबूत संबंध है, और आदि से बहुत सदियों से रहा है। वहाँ पे भगवान महादेव का पशुपतिनाथ मंदिर है, आपने सुना होगा साथियों। तो सभी लोग जाते हैं वहाँ पे, दर्शन करने आते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ अयोध्या आते हैं दर्शन करने, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई ये हमारे दामाद की अयोध्या जो है जन्मभूमि है। वहाँ के लोग काफ़ी, अभी बीच में राम जन्मभूमि जब स्थापना हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो आपने देखा होगा नेपाल से भी मतलब हजारों लाखों लोग आए, और दामाद को जो वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार जो भेंट श्रद्धा जो होती है वो उन्होंने अर्पित किया। तो वो कुछ नहीं है, क्योंकि जनता सब एक है, हिंदुस्तान की जनता और नेपाल की जनता एक दूसरे के पूरक हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले समय तक भी हमेशा के लिए पूरक रहेंगे। वो भी एक हिंदू राष्ट्र है, भारत में भी लगभग हिंदू राष्ट्र ही है। वो तो अलग बात है कि अब राजनीतिक प्रक्रियाएँ आपको मालूम है, जटिलताएँ आपको मालूम है कि संविधान में किस प्रकार से क्या क्या किया गया, ये सब चीज़ें हैं, ये अदर्स बातें हैं। तो प्रश्न ये है कि ओली ने ये वक्तव्य क्यों दिया? अब बताइए आप, ये किसी कारणों से तो दिया होगा, लेकिन चलो कारण जो भी है, लेकिन कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी उस बात को मानने को तैयार तो है बंदा कि भगवान राम जी थे, माता जानकी थी, वाल्मीकि जी थे, महादेव जी हैं, मतलब ये सभी थे नहीं हैं, आत्मा के रूप में, सूक्ष्म के रूप में ये पूरे विश्व के अंदर व्याप्त आज भी है, वो शक्तियाँ आज भी हैं, क्योंकि ये आप समझते हैं साथियों। तो मुझे लगा कि यार ये मामला बड़ा मतलब एक तरह से धर्म का से जुड़ा हुआ है, और ये जनता के दिलों में बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि भाई दिक्कत पैदा हो और जनता थोड़ा इस बात को दूसरे अन्यथा रूप में ना ले। तो ये मुद्दा जो था सनातन से और धर्म से जुड़ा हुआ था साथियों। तो मुझे लगा कि आज इस पर जो है बात करनी चाहिए साथियों। तो एक चीज़ और इसी ये परिप्रेक्ष्य बताता हूँ साथियों कि जो थाईलैंड है, आपने सुना होगा, थाईलैंड के अंदर भी वहाँ पे भी जो है वहाँ के जो लोग हैं, सभी लोग तो नहीं, 50% लोग तो मानते हैं कि मतलब अयोध्या के राजा राम और उनका रिश्ता है, आज भी मानते हैं जी। क्योंकि बताते हैं कि बहुत समय पहले जब महाराजा रामचंद्र जी थे, भगवान राम जी थे, उनकी भी कोई रिश्तेदारी में शादी वो लड़की है जो कि जहाँ थाईलैंड के राजा से उनका विवाह हुआ था, वो आज भी इस बात को मानते हैं। और
मतलब ये समझ के चलिए साउथ कोरिया में भी है, जो कि साउथ कोरिया के अंदर भी जो है मतलब वहाँ भी ये प्रक्रिया है कि वहाँ भी भगवान राम को साउथ कोरिया में भी लोग मानते हैं और कहते हैं कि हम भी उनके वंशज थे। अब ये लगा लीजिए आप, थाईलैंड के राजा का तो नाम भी लॉर्ड रामा लैंड था, मतलब ये लगाओ कि रामा के नाम पे वहाँ के राजा का भी नाम उन्होंने अपना रखा था। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, लंबा है, इतिहास है, लेकिन चूँकि हम लोगों को ये इतिहास पढ़ाया नहीं गया है, इसके बारे में बताया नहीं गया, हमको सिर्फ बाबर और अकबर के बारे में अधिकतर किताबों में हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा साथियों, कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने आक्रमण किया, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ। तो ये भी एक इतिहास है और ये साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरा तात्पर्य यही है स्पष्ट करने का कि ओली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री की बातों का, वक्तव्य का कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ एक कठपुतली का काम कर रहे हैं। और चाइना तो हर प्रकार से चाहता है कि हिंदुस्तान को किसी न किसी रूप से दबाया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, मतलब उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए। ये मतलब चाइना की रणनीति रही है और आगे भी रहेगी रणनीति साथियों, मैं समझता हूँ। लेकिन हमको सजग होना है, हमको संगठित होना है और हमको इस प्रकार की जो भी अफवाहें हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का साथियों यही एक मकसद था साथियों, क्योंकि जो मतलब बीच में थोड़ी सी बात आपको हट के और बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले चाइना ने, क्योंकि जब से कम्युनिस्ट राज बनाया, चाइना ने एक तरह से अपनी घुसपैठी कर दी थी नेपाल के अंदर, और आज भी है उनकी घुसपैठ, आप समझ रहे होंगे। उस घुसपैठ के अंतर्गत कई गांवों को उन्होंने जो है घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि आप चाइना के वो हैं, नागरिक हैं आप। तो उन्होंने कहा यार साला ऐसे कैसे हो गया, हम तो नेपाल के हैं और हमारा ये बोला जब तक थे तब तक थे, अब आप चाइना के हैं। और वो जो गांव जितने पर उन्होंने घोषणा की वो आज भी चाइना के कैप्चर में। तो ये तो हड़पना चाहता है, क्योंकि चाइना की नीति ही हड़पने की है, वर्चस्व से कायम करना और उसको हड़पना। मैंने आपको कई वीडियो पहले बताया कि भविष्य में जो भयंकर युद्ध होगा, कभी भी होगा भविष्य में, तो चाइना ऐसा देश है कि उससे ही होगा। क्योंकि अगर किसी को कोई खतरा है, भारत की अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, सैन्य शक्ति डेवलप हो रही है, तो चाइना और अमेरिका, इन दोनों को ही कष्ट है, इन दोनों, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर बनना चाहते हैं। अमेरिका तो है, चाइना नंबर 2 पे है, वो चाहता है कि जो उभरती शक्ति भारत की है वो किसी प्रकार से चैलेंज ना हो पाए। तो इस प्रकार से वो घटिया से घटिया स्तर पे जाने को तैयार है। और जो राजनेता हम सोचते हैं ना, हम देखते हैं, मैंने इसीलिए कहा था पिछली वीडियो में भी कि चुनाव का जो सिस्टम है और चुनाव के बारे में जो अगर मताधिकार का हमें प्रयोग करना है तो बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। जिसमें कहते हैं ना, कोई सामान खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता देखते हैं, नहीं देखते हैं आप, बिना गुणवत्ता खरीदते हैं। क्यों कहते हैं भाई ये आइटम जो है कंपनी का है, ये गारंटेड है, क्यों कहा जाता है? लोकल माल क्यों नहीं खरीदते आदमी, बताइए? गारंटी क्यों लेते हैं आप? वही प्रकार से है कि अगर आप अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो गारंटी के साथ ये ठोक बचा के उसको दीजिए कि मेरा मत जो है कीमती है और 5 साल में एक ही बार मुझे मौका मिलता है। जो कैंडिडेट सामने खड़ा है वो किस प्रकार का है, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र क्या है। भले ही वो थोड़ा राजनीति कम जानता हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चरित्रवान होना भी बहुत ज़रूरी है साथियों। इसी के साथ मैं आज का अंक यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले अंक में कोई नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों।